हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 19 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यह आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, G7 सम्मेलन 2021 को किस देश के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो G7 सम्मेलन 2021 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम देश के द्वारा किया जाएगा और इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया देश को भी इनवाइट किया गया है। G7 सम्मेलन 2021 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में, जबकि 2022 में इसका आयोजन जर्मनी में किया जाएगा। यहाँ पर बात की गई है यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम यूके, जिसकी राजधानी है लंदन, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री जिस प्लेस पे रहते हैं उस स्थान का नाम है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है पौंड स्टर्लिंग। यूनाइटेड किंगडम 4 देशों को मिला के बना हुआ है। ये 4 देश कौन कौन से हैं? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स तथा उत्तरी आयरलैंड। इन 4 देशों को मिलाकर कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, वेल्स की राजधानी है कार्डिफ, उत्तरी आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट। इन 4 देशों को मिलाकर कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है यह एक अलग स्वतंत्र देश है जिसकी राजधानी है डबलिन। यह वही देश है जहाँ से हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 36 से 51 के बीच आते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो उत्तर होगा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो कि एक अलग स्वतंत्र देश है, जबकि उत्तरी आयरलैंड यूके का पार्ट है। यहाँ पर बात की गई है यूके की, तो यूके से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। COP26 जलवायु सम्मेलन 2021 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो शहर में किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष के रूप में आलोक शर्मा को चुना गया है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में किया जाएगा, जबकि 2022 के राष्ट्रमंडल के शूटिंग तथा आर्चरी प्रतियोगिता का आयोजन भारत के चंडीगढ़ शहर में किया जाएगा। और यहाँ पर बात की गई थी G7 की, तो हम जान लेते हैं कि G7 क्या है। तो G7 दुनिया के 7 बड़े जीडीपी वाले देशों का एक फोरम है। ये 7 देश कौन कौन से हैं? यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन 7 देशों का एक फोरम है जिसका नाम है G7 फोरम। भारत G7 फोरम का मेंबर देश नहीं है। और इससे एक मिलता जुलता फोरम है जिसका नाम है G20। G20 में 19 देश तथा यूरोपियन यूनियन का एक फोरम है और G20 फोरम का भारत मेंबर देश है। G20 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन वर्चुअली सऊदी अरेबिया के रियाद में किया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन इटली के बारी शहर में किया जाएगा, जबकि 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा। अब आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम के नाम याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए फोरम का भारत मेंबर है या नहीं है। तो ये हैं कुछ फोरम अंतर्राष्ट्रीय जिनका भारत मेंबर है। कौन कौन से हैं? यूनाइटेड नेशंस हैं, नैम, सार्क, ब्रिक्स, SCO, G20, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, एपेक, FATF, MTCR, वासेनार ग्रुप, बेमेस्टिक। ये सभी वो फोरम है जिनका भारत मेंबर देश है। लेकिन कुछ इस प्रकार के भी फोरम है जिनका भारत मेंबर देश नहीं है। कौन कौन से? UNSC, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आसियान कंट्रीज तथा G7। ये 5-6 ऐसे फोरम हैं जिनका भारत मेंबर देश नहीं है और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो भारत अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने देखो भारत अभियान को शुरू किया है। वर्तमान में भारत के पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल और इनसे एक मिलता जुलता नाम है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी हैं कोयला, खान तथा संसदीय मामलों के मंत्री, जबकि प्रहलाद सिंह पटेल हैं भारत के पर्यटन तथा संस्कृति मंत्रालय के मंत्री।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश में पहली बार सड़क सुरक्षा माह शुरू किया गया है। आपको बताना है सड़क सुरक्षा माह ये किस तारीख से शुरू हो रहा है। तो ये शुरू किया जा रहा है 18 जनवरी से। 18 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक भारत में पहली बार सड़क सुरक्षा माह शुरू किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। जो सड़क सुरक्षा माह है इसका उद्देश्य है यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं सड़क हादसे को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ साथ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के भी मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसआईबीसी का वाइस चेयरमैन किसे चुना गया है। यूएसआईबीसी मतलब यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल फोरम। यह भारत और अमेरिका के बीच जितने भी व्यापार होते हैं उनका एक फोरम है और इसके वाइस चेयरमैन के रूप में चुना गया है किरण मजूमदार शाह को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं किरण मजूमदार शाह। इन्हीं को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के फोरम के वाइस चेयरमैन के रूप में चुना गया है। किरण मजूमदार शाह जो कि बायोकॉन लिमिटेड जो कि एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है इसकी एमडी हैं और इसकी मालिक भी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम शुरू किया है। तो हाल ही में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम समझ लेते हैं कि वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम क्या है। तो इस प्रोग्राम के तहत जो सरकारी स्कूल होंगे वहाँ के छात्रों को निःशुल्क आईएएस की कोचिंग दी जाएगी, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे लेकिन शैक्षणिक रूप से मजबूत होंगे। यानी कि उन बच्चों को जो गरीब हैं लेकिन पढ़ने में अच्छे हैं उनको आईएएस की फ्री में कोचिंग दी जाएगी, जिससे कि वो आईएएस बन सकें। यही है वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम जो कि केरल राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा शुरू किया गया है। केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। यहाँ की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। हाल ही में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोला गया है केरल राज्य में। केरल राज्य से आपको कुछ नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं, जैसे मथिकेटन 16 नेशनल पार्क, पंपाडम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इरविकुलम नेशनल पार्क। इस सारे के सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं केरल राज्य में स्थित हैं। केरल राज्य के पथानमथिट्टा जिला में सबरीमाला मंदिर है जो कि भगवान अयप्पा का मंदिर है। यह पेरियार टाइगर रिजर्व के अंतर्गत स्थित है और यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है मकर विलक्कू उत्सव। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से? कथकली तथा मोहिनी अट्टम। केरल का सबसे प्राचीनतम त्यौहार है ओणम और केरल में ही देश की सबसे लंबी झील है जिसका नाम है वेम्बनाड झील। और इसी वेम्बनाड झील में नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का हर साल आयोजन किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो उत्तर होगा नेहरू ट्रॉफी का संबंध है नौका दौड़ से, बोट रेस से, जिसका आयोजन केरल के वेम्बनाड झील में किया जाता है जो कि देश की सबसे लंबी झील है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के अनुसार किस देश के लोग दुनिया में सबसे अधिक प्रवासी हैं। कहने का मतलब यह है उस देश का नाम बताइए जिसके दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग प्रवासी हैं, यानी कि मूल निवासी किसी दूसरे देश के हैं लेकिन वो किसी दूसरे देश में जाकर रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रवासी देश भारत के हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यहाँ पर उन लोगों की बात की जा रही है जो कि पैदा तो हुए भारत में लेकिन प्रेजेंट टाइम में दूसरे देश में रह रहे हैं। The Indian diaspora, one of the most vibrant and dynamic, is the largest in the world with 18 million, यानी कि 1,80,00,000 ऐसे लोग हैं जो कि भारत से बाहर दूसरे देशों में रह रहे हैं। इस प्रकार से पूरी दुनिया में भारतीय लोग 18 मिलियन रह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के अनुसार, जो कि दुनिया में किसी भी देश से सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा दुनिया में
मेक्सिको तथा रूस के लोग रह रहे हैं, दोनों देशों के 11-11 मिलियन। तीसरे नंबर पर चीन के 10 मिलियन और चौथे नंबर पर सीरिया देश के 8 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। संयुक्त राष्ट्र की 6 कार्यकारी भाषाएं हैं, कौन कौन सी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के टोटल 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, एम्बेसडर हैं TS त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू किया है? तो हाल ही में स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। जो स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप है, इस योजना का उद्देश्य है कलाकारों को उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए एक मंच प्रदान करना, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जिससे कि वो अपने करियर में आगे बढ़ सकें। अब आपको दिल्ली सरकार से कुछ क्वेश्चन याद रखना, जैसे दिल्ली सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को शुरू किया है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू किया है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है, ऑपरेशन शील्ड शुरू किया था, 5T योजना शुरू किया था कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान, रोजगार बाजार नामक पोर्टल शुरू किया है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू किया है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। ये सारी जो योजनाएं और पॉलिसी हैं, ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। दिल्ली जो कि भारत की राजधानी भी है, साथ ही साथ दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी स्टेट भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है और दिल्ली में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, इसका नाम है असोला भट्टी। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दिल्ली की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी, तो उत्तर होगा असोला भट्टी, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अक्षय ऊर्जा मतलब ग्रीन एनर्जी के परियोजनाओं के लिए IERDA, जिसे हम इरेडा कहते हैं, के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में इरेडा के साथ ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए NHPC कंपनी ने समझौता किया है। NHPC का फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या होता है? तो ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, टिडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी तथा बायोमास एनर्जी, ये सारे जो एनर्जी के सोर्स हैं ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। तो भारत में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए NHPC कंपनी ने इरेडा कंपनी के साथ समझौता किया है। इरेडा क्या है? तो इरेडा का फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब आपको यहाँ से 3 अन्य संस्थानों के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से, जो कि एकदम मिलते जुलते हुए हैं। इरेडा भारत की है और IREA इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जो कि जिसका मुख्यालय UAE के अबू धाबी शहर में, और IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो इनके फुल फॉर्म भी आपको याद रखना, साथ ही साथ इनका मुख्यालय भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने 18 जनवरी 2021 को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में NDRF ने 18 जनवरी 2021 को अपना 16वां फाउंडेशन डे मनाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। NDRF जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, जिसकी स्थापना की गई थी 2006 में, जिसका मुख्य उद्देश्य बाढ़, भूकंप, चक्रवात आदि के समय लोगों के जानमाल की सुरक्षा करना। इसके अलावा हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अपना 146वां स्थापना दिवस मनाया है 15 जनवरी 2021 को। इसके अलावा एक संस्था का नाम और आपको याद रखना है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसकी स्थापना 1861 में की गई थी, किसके द्वारा? इंग्लिश मैन अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा, जो कि एक इंग्लिश था, अंग्रेज था।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में कनाडा देश के हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत के रक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। और इनको जो पुरस्कार दिया गया उस पुरस्कार का नाम है कनाडा साहित्य गौरव पुरस्कार। कनाडा साहित्य गौरव पुरस्कार भारत के रक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है इनके द्वारा लिखी गई हिंदी साहित्य की कविताओं के लिए, क्योंकि जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं ये एक लेखक भी हैं, कवि भी हैं। ये हिंदी भाषाओं में अपनी रचनाओं को लिखते हैं। तो आपको याद रखना है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। यहाँ पर बात की गई है कनाडा की। तो कनाडा जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। कनाडा के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडियो। कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की मुद्रा है कनाडियन डॉलर। अब आपको कनाडा से एक संस्था का नाम याद रखना है। इस संस्था का नाम है वाडा। वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी किसी भी प्रकार की नशीली दवाओं को लेते हुए पकड़ा जाता है तो उसको वाडा संस्था के द्वारा बैन कर दिया जाता है और वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो ऐसी जो जिम्मेदारी ये वाडा को दी गई है और वाडा का फुल फॉर्म है कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में। अब आपको मॉन्ट्रियल से एक प्रोटोकॉल का नाम याद रखना है। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन लेयर डिप्लीशन से। इसी प्रकार से क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ग्रीन हाउस गैस इमिशन या ग्लोबल वार्मिंग से। क्योटो जो कि जापान देश का शहर है। इसी प्रकार से कार्टेजिना प्रोटोकॉल या नगोया प्रोटोकॉल का संबंध है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। और ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्योटो प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा जाता है। प्रोटोकॉल का मतलब एक प्रकार का समझौता। तो मैंने जो कल क्वेश्चन पूछा था उसका राइट आंसर क्वेश्चन क्या था कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर था जापान और इसका डिटेल में आंसर दिया था राधा कुमारी ने। आप सभी से मैं कहता हूं कि आप जब क्वेश्चन का आंसर दिया करो तो डिटेल के साथ दिया करो। अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का या अगला क्वेश्चन है, हाँ तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई देश की पहली 9mm स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर